हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के 4 टाइप को जानेंगे। आइए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के पहला टाइप को क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास सबसे पहले मिलता रहे। पहला क्वेश्चन से पहला टाइप को समझिए। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक कूट में इडियट को के एफ के क्यू भी लिखा जाता है तो जीनियस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, इडियट में आपको जितने भी लेटर दिया गया इन लेटर के बीच में कौन सा रिलेशन बन रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। इडियट को क्या लिखा जा रहा है, के एफ के क्यू भी लिखा जा रहा है। तो इसको करने का 2 तरीका है, उसको समझिए आप। पहला तरीका है, इसका आपको पोजीशन वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे आई का 9 होता है, उसके बाद डी है, डी का 4 होता है, फिर आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है और टी का 20 होता है। अगर इसका पोजीशन वैल्यू याद है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पोजीशन वैल्यू याद नहीं है तो किस तरीके से करना है उसको समझिए। अंग्रेजी में जितने भी लेटर होते हैं उनको आपको सबसे पहले लिखना है और उसके बाद आपको चेक करना है कौन सा रिलेशन चल रहा है। यहाँ पे देखिए, इडियट में पहला लेटर क्या है, आई है। आई और के बीच में रिलेशन चेक कीजिए। यहाँ पे रहा आई और के बीच में, यहाँ पे देखिए के रहा। यहाँ पे आई और के बीच में एक लेटर को छोड़ा गया और अगले वाले लेटर को लिखा गया। इसी तरह आगे चेक कीजिए, यहाँ पे रहा डी और डी को क्या लिखा जा रहा है, डी और एफ के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। यहाँ पे रहा डी और यहाँ पे रहा एफ, कौन सा रिलेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक लेटर को छोड़ा गया, अगले वाले लेटर को लिखा गया। इसी तरह आई है, यहाँ पर भी आई में तो चेक कर चुके हैं किस तरीके का रिलेशन। यहाँ पे रहा आई और के बीच में क्या रिलेशन है, एक लेटर को छोड़ा गया है। इसके बाद अगला लेटर है ओ और क्यू के बीच में रिलेशन चेक कीजिए। यहाँ पे रहा ओ और यहाँ पे रहा क्यू, इन दोनों के बीच में भी एक लेटर को छोड़ा गया। इसी तरह आगे चेक करना है टी और भी के बारे में, इन दोनों के बीच में रिलेशन चेक करना है। यहाँ पे रहा टी और यहाँ पे रहा भी, इन दोनों के बीच में भी एक लेटर को छोड़ा गया है। इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे जीनियस के साथ में बनाना है। तो जीनियस का पहला लेटर क्या है, पहला लेटर है जी। इस सीरीज में आपको देखना है जी कहाँ पे है, जी यहाँ पे रहा। जी के बाद एक लेटर को छोड़ना है और अगली वाली लेटर को लिखना है। तो जी के लिए आ जाएगा आई। इसके बाद लेटर है ई को चेक करना है आपको। यहाँ पे रहा ई के बाद एक लेटर को छोड़ना है और अगली वाली लेटर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ई के लिए आ जाएगा कोड जी। इसके बाद अगला लेटर है एन के लिए कौन सा लेटर आएगा ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे रहा एन के बाद एक लेटर को छोड़ना है, अगली वाले लेटर को लिखना है। तो एन के लिए आ जाएगा पी। इसके बाद है आई लेटर, आई को चेक करना है आपको। आई का क्या बनेगा, आई के बाद एक लेटर को छोड़ना है, आई के लिए आ जाएगा के। तो आई को के लिखा जाएगा। इसके बाद है यू रहा। यहाँ पे यू के बाद एक लेटर को छोड़ना है, अगली वाले लेटर को लिखना है। तो डब्लू हो जाएगा यू के लिए। इसके बाद सबसे लास्ट में है एस के लिए क्या आ जाएगा, एस रहा यहाँ पे। इसके बाद एक लेटर को छोड़ना है और अगली वाली लेटर आ जाएगा यू। तो एस के लिए यू आ जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आई जी पी के, उसके बाद डब्लू यू है लास्ट में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी सांकेतिक कूट में ऑर्बिट को TWGNY लिखा जाता है तो गैलेक्सी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है ये पहला तरीका बता दिए हैं। दूसरा तरीका को समझिए कैसे करना है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, ऑर्बिट में जितने भी आपको लेटर दिखाई दे रहा है इन लेटर का आपको पोजीशन वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे समझिए, ओ का पोजीशन वैल्यू 15 होता है, आर का होता है 18, बी का पोजीशन वैल्यू होता है 2, उसके बाद आई का होता है 9, टी का होता है 20। इसी तरह यहाँ पे लिखा गया है टी का पोजीशन वैल्यू 20 लिखा गया, डब्लू का होता है 23, जी का होता है 7, एन का होता है 14 और वाई का होता है 25। अब आपको यहाँ पे चेक करना है रिलेशन कौन सा चल रहा है इन संख्या के बीच में। यहाँ पे देखिए 15 से क्या हुआ है, 15 से हो गया है 20। उसी तरह आगे यहाँ पे चेक कीजिए, 18 से क्या हो गया, 18 से 23 हो गया। इसमें भी प्लस का 5 ऐड हुआ है, इसमें भी प्लस का 5 ऐड हुआ है। आगे चेक कीजिए, 2 से क्या हो गया है, 2 से 7 हो गया, इसमें भी प्लस का 5 ऐड हुआ है। इसके बाद है 9 से क्या हुआ है, 9 से हो गया है 14, इसमें भी प्लस का 5 ऐड हुआ है।
इसके बाद है टी, टी का पोजीशन वैल्यू 20 होता है, 20 को क्या लिखा गया है 25 लिखा गया है, तो यहाँ भी प्लस का 5 ऐड हुआ है। तो जो भी आपको यहाँ पे संख्या दिया गया इन संख्या में 5 ऐड करके अगला वाला संख्या लिखा जा रहा है। इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तो जी में प्लस का 5 ऐड करेंगे तो 12 नंबर पे क्या आ जाएगा, 12 नंबर पे होता है एल, तो एल आ जाएगा। इसके बाद 12 में प्लस का 5 ऐड करेंगे तो 17 नंबर पे क्यू आता है। इसी तरह 1 में प्लस का 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 नंबर पे एफ होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 24 में 5 का प्लस ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 नंबर पे क्या आ जाएगा 26 नंबर पे जेड होता है, 27 नंबर पे ए हो जाएगा, 28 पे बी, उसके बाद 29 पे सी आ जाएगा, तो 29 नंबर पे सी आ जाएगा। उसके बाद 25 में प्लस का 5 करेंगे 30 आ जाएगा। 30 नंबर पे देखिए कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पे देखिए 26 हो गया, 27 हो गया, 28, 29, 30, 30 नंबर पे आ जाएगा डी। तो एल क्यू एफ सी डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, यदि किसी सांकेतिक कूट में राधा को AHDAR लिखा जाता है तो सुमन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए राधा में जितने भी लेटर दिया गया है आपको इन लेटर के बीच में रिलेशन चेक करना है, कौन सा रिलेशन यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए राधा का सबसे लास्ट लेटर है ए को सबसे पहले लिखा गया, उससे पहले एच को लिखा गया, उससे पहले डी है तो डी को लिखा गया, उससे पहले ए है तो ए को लिखा गया, उससे पहले आर है तो आर को लिखा गया है। इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तो सबसे लास्ट में एन है तो एन को लिखना है, उससे पहले ए को लिखना है, उससे पहले एम है तो एम को लिखना है, उससे पहले यू है तो यू को लिखना है, उससे पहले एस है तो एस को लिखना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिलेशन बनाना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा NAMUS, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला है टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया गया है आपको अमेरिका को 2457162 तथा इंडिया को 19812 के रूप में लिखा जाता है, तो कनाडा को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको अमेरिका में जितने भी लेटर दिया गया है इन लेटर के लिए एक संख्या के रूप में यहाँ पे कोड दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे इंडिया में जितने भी लेटर है इन लेटर के लिए आपको यहाँ पे संख्या के रूप में कोड दिया गया। इन्हीं कोड में से आपको ढूंढ करके लिखना है। जैसे यहाँ पे समझिए ए के लिए क्या कोड दिया गया, यहाँ पे है ए के लिए सबसे लास्ट में कोड दिया गया है 2। उसी तरह यहाँ भी है ए के लिए कोड दिया गया है 2, तो दोनों जगह सेम ही है। इसी तरह हमें कनाडा का पहला लेटर है सी के लिए कोड क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अमेरिका में सी रहा, यहाँ पे सी के लिए कोड हो जाएगा 6, तो सी के लिए आपको कोड दिया गया है 6। इसके बाद है ए के लिए आपको यहाँ पे देखिए ए के लिए आपको 2 दिया गया है, तो ए के लिए आ जाएगा 2। इसके बाद है एन के लिए आपको यहाँ पे देखिए इंडिया में दूसरा लेटर है एन के लिए कोड दिया गया है 9, तो एन की जगह पे आपको 9 लिख देना है सिंपल। इसके बाद है ए के लिए आपको कोड दिया गया है 2, तो 2 लिखना है। डी के लिए आपको चेक करना है कौन सा कोड है, यहाँ पे देखिए इंडिया में तीसरा लेटर है डी। उसी तरह यहाँ पे राइट साइड में देखिए इसके लिए कोड दिया गया है 8, तो डी के लिए आ जाएगा 8। इसके बाद है ए के लिए आपको कोड दिया गया है 2। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोनूमेंट को 46534552 के रूप में लिखा जाता है तो प्रिंसिपिएंट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे मोनूमेंट में जितने भी लेटर दिया गया इन लेटर के लिए आपको यहाँ पे कुछ कोड दिया गया है संख्या के रूप में। ये कोड कैसे आया है ये आपको रिलेशन चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए एम का पोजीशन वैल्यू होता है 13 में 2 डिजिट आपको दिखाई दे रहा होगा 1 और 3, इन दोनों को आपस में जोड़ करके यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह आगे चेक कीजिए ओ का होता है पोजीशन वैल्यू 15 को क्या लिखा गया है, इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ करके यहाँ पे 6 लिखा गया है। इसी तरीके का रिलेशन आगे के लेटर के बीच में चल रहा है। तो इसी तरह हमें आगे का रिलेशन यहाँ पे प्रिंसिपिएंट में बनाना है। यहाँ पे इसका पोजीशन वैल्यू क्या होता है, पी का होता है 16, आर का होता है 18 लिख देना, आई का होता है 9, एन का होता है 14, सी का होता है 3, फिर आई का होता है
9 हो जाएगा, पी का हो जाएगा 16, फिर आई है तो 9 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, इसके बाद एन का 14 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा। अब इन्हीं डिजिट को आपको जोड़ करके लिखना है। तो 16 में दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस का 6 करेंगे 7 आ जाएगा। उसके बाद 18 में 2 डिजिट हैं 1 और 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करना है, 7 9 से शुरुआत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इन सब के डिजिट को जोड़ करके लिख सकते हैं। 16 में 2 डिजिट दिखाई दे रहा हो, दोनों को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। 18 में दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा, इसके बाद 5 आ जाएगा, इसके बाद 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसके बाद 9 आ जाएगा, इसके बाद 1 आ जाएगा, इसके बाद 5 आ जाएगा, इसके बाद सबसे लास्ट में 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को 3196 के रूप में लिखा जाता है तो रिटेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए ओरल में जितने भी लेटर दिया गया, इन लेटर के लिए आपको एक संख्या के रूप में यहाँ पे कोड दिया गया। ये कोड कैसे आया है ये आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला लेटर है ओ आता है 15 नंबर पे। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है ये आपको चेक करना है। यहाँ पे देखिए ओ आता है 15 नंबर पे 15 लिखा गया, आर आता है 18 नंबर पे 18 लिखा गया, ए आता है 1 नंबर पे 1 लिख दिए, इसके बाद एल आता है 12 नंबर पे। अब यहाँ पे चेक करना है रिलेशन कौन सा चल रहा है। यहाँ सबसे लास्ट का लेटर देखना है, एल आता है 12 नंबर पे। इन दोनों को आपस में जोड़िए दोनों डिजिट को, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 लिखा गया, उससे पहले 1 है तो 1 को लिखा गया, उससे पहले आर है तो आर में आर का पोजीशन वैल्यू 18 होता है। 18 में दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। उससे पहले ओ है, ओ का 15 होता है। 15 में दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तो एन आता है 14 नंबर पे, 14 के दोनों डिजिट को जोड़ना है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इससे पहले ई आता है 5 नंबर पे तो 5 हो जाएगा इसके लिए। इससे पहले है टी आता है 20 नंबर पे और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों डिजिट को जोड़ना है तो 2 आ जाएगा। उससे पहले फिर टी है तो इसके लिए 2 आ जाएगा फिर से। इसके बाद है उससे पहले है आई आता है 9 नंबर पे तो 9 लिख देना है। उससे पहले आर है तो आर आता है 18 नंबर पे। इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा जोड़ने के बाद। उससे पहले है डब्लू, इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो डब्लू के लिए आ जाएगा 5। तो 55 22 995 हो जाएगा इसका राइट आंसर में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 का पहला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीजन को 5 और बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है तो कैलमिंग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए रीजन को 5 लिखा जा रहा है और बिलीव्ड को 7 लिखा जा रहा है। तो कैलमिन के लिए कौन सा संख्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए रीजन में जितने भी लेटर दिया गया, इन लेटर के बीच में आपको एक रिलेशन चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए रीजन में कितना लेटर दिया गया, पहला लेटर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। माइनस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे चेक कीजिए, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और 8वां हो गया। तो बिलीव्ड में 8 लेटर को यूज किया गया, लेकिन 8 को लिखा क्या जा रहा है, 7 लिखा जा रहा है -1 करके। इसी तरह कैलमिन में जितने भी लेटर है, इन लेटर को पहले गिनिए। पहला हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 लेटर है इसमें। 7 में से माइनस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला टाइप है 4 नंबर का पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर 4 का पहला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेन को 42 के रूप में लिखा जाता है तो सन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे रेन में जितने भी लेटर दिया गया, इन लेटर के बीच में कौन सा रिलेशन बन रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। और इसको लिखा जा रहा है 42। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसका आपको पोजीशन वैल्यू को जोड़ना है। सबसे पहले आर आता है 18 नंबर पे 18 लिखिए, प्लस का ए आता है 1 नंबर पे 1 लिखना है, आई आता है 9 नंबर पे, इसके बाद है एन आता है 14 नंबर पे। सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा 42।
इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तो एस आता है कितने नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, प्लस का यू आता है 21 नंबर पे, प्लस का एन आता है 14 नंबर पे। सबको जोड़ना है हमें यहाँ पे। सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 54। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेडी को 20 के रूप में लिखा जाता है, विश्व को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे बेडी में जितने भी लेटर दिया गया इन लेटर को यूज करके 20 लिखा जा रहा है। और उसी तरह आपको यहाँ पे रिलेशन बनाना है विश्व के साथ में। तो सबसे पहले आपको रिलेशन पता होनी चाहिए, कौन सा रिलेशन यहाँ पे चल रहा है। तो बी का पोजीशन वैल्यू होता है 2, उसके बाद है ई। सबको एक बार जोड़ करके देखिए। ई आता है 5 नंबर पे, फिर डी आता है 4 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। सबको जोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 20, जो कि यहाँ पे 20 लिखा गया है यहाँ पे संख्या के रूप में। इसी तरीके का आपको रिलेशन यहाँ पे बनाना है। विश्व में जितने भी लेटर दिया गया इन लेटर के पोजीशन वैल्यू को आपको जोड़ना है। भी 22 नंबर पे भी आता है, इसके बाद है आई, प्लस का आई आता है 9 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे और यू आता है 21 नंबर पे। सबको जोड़ने के बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। सबको जोड़ने के बाद 71 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हेमा को 27 के रूप में लिखा जाता है तो वेलू को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हेमा में जितने भी लेटर दिया गया इन लेटर के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है और यहाँ पे इसको 27 लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे इसके पोजीशन वैल्यू को सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे। हेमा में पहला लेटर क्या है, हेमा में पहला लेटर है एच। एच आता है 8 नंबर पे, प्लस का ई आता है 5 नंबर पे, तो 5 कीजिए, प्लस का एम आता है 13 नंबर पे, प्लस का 13 करना है, प्लस का ए आता है 1 नंबर पे। सबको जोड़ने के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 27, जो कि यहाँ पे 27 लिखा गया है। तो आपको रिलेशन पता चल गया होगा। इस वर्ड में जितने भी लेटर हैं इन लेटर के पोजीशन वैल्यू को आपको जोड़ना है। तो भी आता है 22 नंबर पे, 22 लिखिए, इसके बाद है ई, प्लस का 5 कीजिए, ई आता है 5 नंबर पे, प्लस का एल आता है 12 नंबर पे, प्लस का यू आता है 21 नंबर पे। सबको जोड़ने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले के क्लास में। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।